हेलो बच्चों, अब तक आपने अपना छठा चैप्टर भगवान के डाकिए पढ़ लिया होगा। तो आइए बच्चों, आज हम उसी चैप्टर के प्रश्न अभ्यास को करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया है क्योंकि ये संदेशों को पहुंचाने का काम करते हैं। जिस प्रकार डाकिया हमारे लिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान के संदेशों को हम तक पहुंचाने का काम करते हैं। परंतु मनुष्य अपने संकुचित सोच और सीमा से बंधे रहने के कारण भगवान के भेजे संदेशों को समझ नहीं पाते हैं। इसके विपरीत पक्षी, बादल और हवा द्वारा लाए गए भगवान के संदेशों को पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ भली भांति पढ़ते और समझते हैं और इस सुखद संदेश को वह दूसरों तक पहुंचाते हैं। दूसरा प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोच कर लिखिए। पक्षी और बादल के संदेशों को पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। पक्षी और बादल जो भगवान के डाकिए हैं, भगवान के भेजे गए संदेशों को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते हैं। जैसे पक्षी फूलों की खुशबू और पराग कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम करते हैं, तो दूसरी तरफ बादल एक देश से उठकर दूसरे देश में पानी बनकर बरसते हैं। तीसरे प्रश्न में कुछ भाव दिए गए हैं, उनसे संबंधित पंक्तियों को लिखना है। पहला है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश भेजते हैं। उत्तर है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। दूसरा भाव है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। इससे संबंधित पंक्तियां हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। चौथा प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? कवि रामधारी सिंह दिनकर ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है। कवि कहते हैं कि भगवान के ये डाकिए प्रेम, त्याग, एकता और सद्भावना के संदेश लाते हैं और इनके द्वारा लाए गए संदेश को पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते और समझते हैं। इनसे सीख लेते हुए नदियाँ अपने जल द्वारा समान भाव से सभी का पोषण करती हैं। पहाड़ भी सबके साथ खड़ा होता है। पेड़ पौधे भी अपने फल फूल एवं सुगंध को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से बांटते हैं। इस प्रकार पक्षी और बादल भगवान के संदेश को संपूर्ण संसार में प्रसारित करते हुए प्रेम और सद्भावना का संदेश देते हैं। हमारा पांचवा और अंतिम प्रश्न है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कथन का भाव यह है कि एक देश की धरती अपने देश में मौजूद फूलों के सुगंध को पक्षियों एवं हवा के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर प्रेम और सद्भावना का संदेश देती है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है।